तरह से माना। इलाज के लिए अभी तक आप नहीं गए? जा रहे, गाड़ी आ रही है, छाती पे मेरे यहाँ पे चेस्ट पे डंडे से मारा, मुझे ऐसा लगा मारने की कोशिश की है पुलिस वालों ने। बहुत कितने लोग घायल हुए हैं साथी आपके? कम से 25 से 30 लोग, ज्यादा तो बहुत गंभीर घायल, बहुत ज्यादा गंभीर घायल है। पता नहीं हमें भी अभी तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है आपको इलाज के लिए? कोई कहीं नहीं ले जा रहा। तो अभी तक कोई वाहन नहीं आया है? कोई वाहन नहीं आ रहा अभी तक यहाँ पे। और आप पुलिस प्रशासन से, आप इनके अधिकारियों से बात करो, आप मीडिया पर जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत से घायल अभी भी मौजूद हैं, बहुत से लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। जिम्मेदार जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी टीम को यहाँ से हटाए। सर, कितने लोग घायल हुए हैं करीब करीब, और उनको क्या व्यवस्था की जा रही है इलाज? अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है, अभी हम ट्रैफिक चालू कर रहे हैं और अभी बताने की स्थिति में नहीं है। कहाँ ले जाया जा रहा है इलाज के लिए? वो भी चिकित्सालय या हिरासत पर लेकर के कहीं छोड़ा जाए? कुछ हिरासत मिली है और अगर किसी की चोट लगी है तो उनको एम्बुलेंस से भिजवाया गया। तो अभी बताया जा रहा है कि यहीं पर इन्हें परमिशन की दी गई थी और जैसे आगे बढ़े फिर इनके ऊपर बौछार और थोड़ा बल प्रयोग किया गया। इनको परमिशन केवल शहीद स्मारक पर धरने की थी, आगे कूच करने की कोई परमिशन नहीं थी और इन्होंने सिविल लाइंस की तरफ कूच जाने का प्रयास किया तो इनको रोका गया। तो कितने लोग हैं जिनकी कुछ गंभीर चोट आई? किस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल की अभी जानकारी यहाँ पर उन्होंने देने से इनकार किया है कि जहाँ इन्हें ले जाया गया। कुछ घायल देखिए कि यहाँ मौजूद हैं जो हाथ पे चोट लगी हुई है। कहाँ से आप? बांगरोटा से। तो आपके कहाँ लगी चोट? हाथ में लगी, बाँह में लगी और बड़े भाई साहब के लगी। आप कहाँ से? भागरोटा से। आप भी भागरोटा से? तो अभी आप इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? अभी कहीं लेके नहीं गए, अभी यहीं बैठे। अभी एम्बुलेंस को फोन किया, गाड़ी आने दे रहे इधर से, गाड़ी भी नहीं आने दे रहे, वन वे की वजह। पूरी पैरों में। बाकी साथियों को कहाँ ले गए? सबको कहीं ना हॉस्पिटल ले गए, थाने में ले गए। कौन से वाले में? अभी बता नहीं रहे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीजें हिसाब से पता नहीं। तो अब पूरी तरह से धरना खत्म हो चुका है आपका? मतलब लोग यहाँ से जा ले गए, हम तो पहले इधर आकर के हमें तो क्यों हुआ है ये लाठीचार्ज, बल प्रयोग, पानी की बौछार? हम आराम से इनसे बात करना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से युवाओं के जो मुद्दे हैं और जिस प्रकार से ये हमारे गृह मंत्री जो है देश के, वो भीमराव अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की इस टिप्पणी का इन्होंने प्रयोग किया है, उसके आधार पर हम युवा इनसे पूछना चाहते थे कि आप इन बातों में ना उलझा करके और वो आप ऐसा जवाब दीजिए कि आपसे युवा पूछना चाहता है कि रोजगार दीजिए, आपसे युवा पूछना चाहता है कि आपने अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के आप सरकार में आए और इस प्रकार के आप जातिवाद और धर्म के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो, इसको लेकर के हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। हमारी बात क्या रहेगा यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम? अब आपका कोई आंदोलन आगे बढ़ेगा, जिला स्तर पे जाएगा? बिल्कुल, युवा पूरे प्रदेश के किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में है और वो हमेशा इनके लिए आगे जो भी रणनीति बनेगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चानू जी के नेतृत्व में जो भी रणनीति होगी। प्रदेश अध्यक्ष जी भी घायल हुए, उनको उठा के ले गए हैं यहाँ से, कहाँ गए? मैं तो पहले ही इधर आकर के मेरे को तो डाल दिया था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ 3-4 लोग और घायल हुए हैं। राकेश सैनी है, उनको SMS हॉस्पिटल लेके गया है और उनको गाड़ी में डाल करके कोई थाने में लेके गए, बाकी लोगों को। जी बस आप देख सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया है, थाने भी ले गए हैं और सवाई मानसिंह अस्पताल जो है पहुँचाया गया है। तो ये आप देखेंगे पीछे जो MI रोड है जिसे पूरी तरह से क्लियर किया गया है। घायल कई लोकेशन पे अलग अलग जगह अभी भी मौजूद हैं जिन्हें समय पर इलाज के लिए ले जाया जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस की ओर से अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन जो अधिकारी हैं बड़े, उनका कहना है कि जैसा इनको पहले से चेतावनी दी गई थी कि ये अगर बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ जो है बल प्रयोग किया जाएगा और एक तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और लाठियां भी चलाई गई जिन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की उनके ऊपर। बाकी इस पूरी कश्मकश में, धक्का मुक्की में बहुत से लोगों को चोट आई है, जिनमें करीब बता रहे हैं कि 20 से 25 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें इलाज की जरूरत थी, उन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया गया। बहुत से लोगों के कपड़े फटे हैं, खरोच आई है, दूसरी छोटी मोटी चोट आई है। लेकिन जो यूथ कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था वो अगर देखा जाए तो वो ये था कि राजस्थान के युवाओं को नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए, नशे से जो है उनको उनकी जो आदत है वो छुड़ाई जाए। आप देखेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आए थे, उदय भानु चिब, वो यहाँ पर पहली बार पहुंचे थे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि राजस्थान में जो अपनी युवा शक्ति है कांग्रेस उसका प्रदर्शन करे और शायद इसी वजह से सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ आए थे और युवाओं को बेहतर मौका देने की उन्होंने बात की थी कि जो चुनाव होंगे, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे स्थानीय चुनाव हो, वहां पर युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसे में युवाओं को अपने मुद्दों के लिए आगे आना चाहिए। तो युवा यहाँ पर आगे बढ़े, उन्होंने कोशिश की कि CM आवास का घेराव किया जाए
जो प्रमुख मुद्दे थे उनके कि युवाओं को रोजगार जो केंद्र से था कि भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से माफी और खासतौर पर राजस्थान की जो 1 साल की सरकार की नाकामी है रोजगार की बात है, उन तमाम चीजों को लेकर के इन्होंने सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी धरना स्थल पर बैरिकेड्स के अंदर इनको थाम लिया गया। चारों तरफ से जो है यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पहले फ्रंट से इनको पीछे धकेला गया, उसके बाद में साइड से भी जो है पानी की दमकल का इस्तेमाल करके जो लोग थे उन्हें पीछा किया गया। हालांकि आमतौर पर जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उसमें ये जो कूच किया जाता है इसमें काफी आगे तक की जगह दी जाती है, लेकिन पिछले 2 प्रदर्शन में देखने को मिला है कि चाहे जब वो कांग्रेस का प्रदर्शन था, चाहे अभी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, इस सभा स्थल पर ही सामने बैरिकेड लगा करके इन्हें यहीं रोक दिया गया, आगे नहीं आने दिया गया। ये इनका आरोप भी था और ये चीज देखने को मिली कि इससे पहले जो विरोध प्रदर्शन होते थे, इस तरह की घटना होती थी, इसमें आगे सीएम हाउस की तरफ सिविल लाइंस रोड की तरफ बढ़ते थे, वहां उनको रोका जाता था। लेकिन अब जो है जहां पर विरोध हुई, जहां पर सभा हुई, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं पर इन्हें रोक दिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, संख्या बल होना चाहिए था यूथ कांग्रेस की कार्य